Hello everyone, good morning. In last video we studied about the two big states, Kanauj and Vatapi. So I hope that you all understand all the content of the chapter, administrative system of Harshvardhan as well as Pulikesi 2 and Nalanda University, everything you understand properly. अब आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है मोशन ऑफ द अर्थ. तो ये चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ. आफ्टर दैट व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन. देन आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. देन आफ्टर वेरिंग लेंथ्स ऑफ days and nights, how does seasons occur, sun at midnight, things to know, and in the last there is a exercise given of this chapter. So दिस चैप्टर बेसिकली बिलोंग्स टू फिज़िक्स. जब 11th साइंस में आप जाओगे और फिज़िक्स चैप्टर आपका आएगा तो ये आपको सब टेक्निकली आपको पढ़ना है. पर यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड के लॉजिक के हिसाब से एक ज्योग्राफी का बेस दिया है, बिकॉज अर्थ एंड ज्योग्राफी आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे ये हमें जानने की ज़रूरत है कि अर्थ के कैसे और कितने मोशंस है और वो मोशंस से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है. तो बेसिकली आप ये 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो. आई डोंट थिंक सो कि कुछ इसमें नया है. बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. स्लाइड्स जो मैंने बनाई है ये चैप्टर की वो आपको देखने में मज़ा आएगा. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दैट हैव यू नोटिस दैट द टॉयज दैट यू प्ले विथ सच एज टॉप्स एंड डिस्क रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस. तो जैसे आप टॉप्स से खेले हो या तो आप डिस्क से खेले हो, तो वो डिस्क को जब आप थ्रो करते हो या तो वो टॉप को आप जब थ्रो करते हो अपने हाथ से, तो वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमता है और डिस्क भी अपनी एक्सिस के ऊपर गोल घूमते घूमते आगे जाती है. तो ये कभी हमने नोटिस किया है. तो वो एक्चुअली जो अपनी एक्सिस के ऊपर जो रोटेट होता है उसको बोलते हैं रोटेशन. जैसे ये टॉप और ये डिस्क जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं, वैसे ही सिमिलरली आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. हमारी अर्थ भी जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होती है. यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन फेरिस व्हील इन फेयर्स, जिसको हम गुजराती में चकडोड़ ऐसा बोलते हैं. वैसी फेरिस व्हील में अगर आप बैठे हो तो आपने देखा होगा कि आपकी सीट जो होती है जिसके ऊपर आप बैठे वो अपनी जगह पे भी राउंड घूमती है और पूरी की पूरी जो डिस्क है वो भी राउंड सर्कल में घूमती है. तो while the seats rotate around their axis, they also revolves in a circular manner. Like other celestial bodies, the earth also moves in two ways. तो जैसे दूसरे जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स है वो जैसे घूमते हैं, वैसे अर्थ जो है हमारी वो भी स्पेस में ऐसे घूमती है. अब अर्थ जो घूमती है और उससे जो मूवमेंट होती है वो क्या है वो हमें देखना है. तो मोशन ऑफ द अर्थ. व्हेन अर्थ moves in space, it produces two type it moves on two types of ways. One is called rotation and another is called revolution. The earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. The moon and earth are constantly in motion. तो ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ है, जितने भी ऐसे प्लैनेट्स या स्टार्स या एस्ट्रॉयड या मेस्ट्रॉयड जो कुछ भी है वो सब मोशंस में है. ऐसा बोला जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ था जिससे ये पूरा यूनिवर्स का बॉर्न हुआ था. और वो ऐसे ब्लास्ट हुआ था जैसे आपने बलून में पानी भरा हो और उसको पिन मारोगे और बलून जैसे ब्लास्ट होता है और पानी सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. बेसिकली तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे के साइड ही डायरेक्ट फ्लो होगा, पर उसका जो एक्सपांसन है
वैसे ये पूरा यूनिवर्स एक्सपांड हुआ और आज की डेट में भी ये एक्सपांसन चालू है। इसलिए यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं दे आर इन मोशन, और उसमें से हमारी अर्थ भी एक है। तो हमारी अर्थ के दो मोशन है, एक है जो अपनी एक्सिस के ऊपर गोल घूमती है, जो यहाँ पे आपको अगर फोटो में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये वाला जो पोर्शन है कि अर्थ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एरो देखिए ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ स्पिनिंग अराउंड ऑन एक्सिस। और ये जो बीच में सन है और उसके आजू बाजू में ये जो अर्थ गोल घूम रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ पॉइंट इन स्पेस। तो हमारा जो पॉइंट है वो सन है, तो सन के आजू बाजू में घूमती है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली अर्थ के कितने मोशन हुए? देर आर टू मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन मीन्स मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड अनदर इज रेवोल्यूशन, दैट मीन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अर्थ के दो मोशन है, ये हमें याद रखना है। ये डेफिनेशन में आ सकता है 2 मार्क के लिए, व्हाट इज कॉल्ड रोटेशन, और डिफाइन द फॉलोइंग में आ सकता है रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो इसको डेफिनेटली आपको याद रख लेना है कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। यहाँ पे आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल टर्म है ये। हमें याद रखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आगे वाले जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए ये आपको जो वीडियोस में सेंड करता हूँ जो लिंक, एक तो क्या करना है आपको, ये वीडियोस वीकली आपको देखने हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और दूसरा आपको एक काम करना है कि ये जो चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो भी लाइक करना है और कमेंट भी करना है। इससे क्या होगा कि जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि नेम द टू मेन मोशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि भाई रोटेशन और रेवोल्यूशन है तो आप लिख सकते हो। इसलिए ये आंसर आपको याद रखना है। ये डेफिनेटली आपको डेफिनेशंस भी याद रखनी है, आगे के स्टैंडर्ड में डेफिनेशंस का इम्पोर्टेंट बहुत है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक परफेक्ट तरीके से पढ़े, उसको याद रखें। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे लिंक आप ओपन करोगे फिर से वीडियो चालू हो जाएगा और आपको ये सुनाई देगा, तो इससे आपको ये इजीली याद रह सकता है। एक 2 मार्क के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ अ रोटेशन और व्हाट इज़ अ रेवोल्यूशन, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए रोटेशन और रेवोल्यूशन को आपको डेफिनेटली याद रखना है। अब हमें देखना है कि व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन, कि रोटेशन से क्या होगा ये हमें देखना है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे क्लियरली ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है कि जो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे ये बड़ी स्लाइड है कि एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट, ये डेफिनेटली वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है पर अपनी एक्सिस के ऊपर। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है उसको एक्सिस बोलते हैं, पर स्पेस में से अगर देखोगे तो ऐसी कोई एक्सिस आपको दिखेगी नहीं। दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन। ये इक्वेटर भी आप देखते हो तो ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं की है। पर मॉडल ऑफ द अर्थ यानी कि ग्लोब, अगर आप ग्लोब को देखोगे तो उसके ऊपर ये आपको दिखेगी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे, लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड आप पढ़ के ही आए हो फिर 6 स्टैंडर्ड में। तो बस ये एक इमेजिनरी लाइन है, पर जब अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर गोल घूमती है तो हम उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। Earth's rotation is the rotation on the planet Earth around its own axis. The Earth rotates from the west towards east. ये west से ईस्ट की साइड में रोटेट होती है। एंड एज व्यूड फ्रॉम नॉर्थ स्टार और पोल स्टार द अर्थ टर्न्स काउंटर क्लॉकवाइज। तो अर्थ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है और अपनी एक्सिस पे घूमती है, जिसको हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। जो ये पूरी स्लाइड में आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, दोनों स्लाइड रोटेशन ऑफ द अर्थ ही दिखा रही है। तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है। अब हमें देखना है कि व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स।
मीन, तो अर्थ के रोटेशन से क्या होता है वो हमें समझना है। तो डेफिनेटली अर्थ के रोटेशन की वजह से ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है वो अभी सन के सामने है, ये वाला सन है और ये उसके सामने है, तो सन रेस डायरेक्ट वहाँ पे जाएगी और पीछे क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ के ऊपर क्या होता है, सोचो और आप बोलो, समझ में आया क्या होता है? यस, डेफिनेटली आपको पता चल गया है। इससे डे एंड नाइट होता है। क्या होता है? डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट अकर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आएगा, सनरेज वहाँ पे जाएगी, वहाँ डे हो जाएगा, और जो पार्ट अर्थ के पीछे, सन के पीछे चला जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। तो डे एंड नाइट अकर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब हमें स्पीड देखनी है कि इसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से ये रोटेशन होता है। हमें लगता है कि हम एक जगह पे खड़े हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आज के साथ हम भी इतनी स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, पर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हमें ये फील नहीं होता है। बाकी हम लोग कभी एक जगह पे रुकते नहीं हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली इन मूविंग पोजिशन। So as the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator, इक्वेटर से कोई भी पॉइंट पे जाके देखोगे, is approximately 1670 किलोमीटर। कितना है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये इसलिए मैंने लिखा है कि आपको ये याद रह जाए। आप कभी भी इसको देखो तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, इतनी इसकी स्पीड है। तो ये है अर्थ की रोटेशन की स्पीड, और इसके लिए वो कितना टाइम लेती है अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 आवर्स, 24 आवर्स। इतना टाइम अर्थ को लगता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। देखिए कितना टाइम लगता है एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में, 24 आवर। इसलिए हम उसको बोलते हैं वन डे, जिसमें 24 आवर आते हैं। और कितनी स्पीड से होता है, 1670 किलोमीटर पर आवर। Now, why is the sun seen only during the day and the moon at night? तो दिन में सन दिखता है, रात में मून क्यों दिखता है? तो सपोज अगर मून यहाँ पे है, अगर मून यहाँ पे है तो यहाँ सन की लाइट नहीं आ रही, इसलिए हमें ये मून दिख रहा है। पर अगर मून सपोज यहाँ पे है, अगर ऐसा मान ले कि ये मून है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कि अगर ये मून है, हम दूसरे इंक से देखते हैं, अगर मून यहाँ पे है, सपोज ये मून है, तो सन की लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ पे हमें मून दिखाई नहीं देता है। हाउ आर डे एंड नाइट कॉस्ट? तो ये पता चल गया रोटेशन की वजह से अर्थ का डे और नाइट होता है। तो ये अगर आपको बेसिकली देखना है तो एक टॉर्च लेके भी ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक ग्लोब ले लो और टॉर्च ले लो और अंधेरा कर दो। अब टॉर्च चालू होगी तो जैसे ही लाइट ये ग्लोब के ऊपर यहाँ से आएगी तो ये पोर्शन आपको, ये वाला पोर्शन दिखेगा और पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो उसका मतलब वहाँ पीछे क्या है, नाइट है, जैसे ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ऐसे होता है ये डे एंड नाइट, जो हमें 5th स्टैंडर्ड से पता है कि डे एंड नाइट कैसे होता है। स्टार्स भी डे में क्यों नहीं दिखते, ड्यू टू द हैवी सनलाइट। सनलाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि स्टार्स हमसे बहुत दूर है। स्टार्स छोटे हैं ऐसा नहीं है, स्टार्स इतने बड़े बड़े स्टार्स है, हमारे सन से तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स है यूनिवर्स में, जिसके सामने हमारा सन तो कुछ भी नहीं है। पर फिर भी वो हमसे इतना दूर है कि वो दिन में हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी लाइट, सन भी एक स्टार है,
पर वो अर्थ से नियरेस्ट स्टार है। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। उसकी वजह से उसकी लाइट में हमें वो जो दूर वाले स्टार्स है उसकी लाइट दिखाई नहीं देती है, जबकि रात में डार्क होता है, सनलाइट होती नहीं है, इसलिए वो रीजन से हमें वो दूर वाले जो स्टार्स है उसकी लाइट दिखाई देती है, इसलिए रात में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। तो आपको पता चल गया रोटेशन की वजह से क्या होता है। एक तो डे नाइट होता है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम जाता है अर्थ को? यस, एग्जैक्टली 24 आवर्स, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और रोटेशन की स्पीड क्या है? तो 1670 किलोमीटर पर आवर। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब जो हमें आगे देखना है वो देखना है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो दूसरी मूवमेंट है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में क्या होता है कि अर्थ यहाँ पे देखिए सन के आजू बाजू चक्कर लगाएगी, उसको बोलेंगे हम रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और रोटेशन ऑफ द अर्थ में हमने क्या सीखा कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक रेवोल्यूशन यानी अर्थ को यहाँ से पूरा ऐसा घूम के वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? तो इट्स टेक 365 डेज। वैसे तो 365 नहीं होते हैं, 365 एंड 1/4 डे होते हैं, पर वो जो 1/4 डे है वो हम 4 ईयर्स में एक बार काउंट करते हैं, जिसको हम लिप ईयर बोलते हैं। वो टाइम पे फेब्रुआरी मंथ में आपके दिन हो जाते हैं 29। बेसिकली फेब्रुआरी में 28 डेज होते हैं, पर यहाँ पे जब लिप ईयर होता है तो वो हो जाता है 29 डेज। तो ये ईयर हमारा 2020 ईयर लिप ईयर है। इस ईयर के आपके फेब्रुआरी के कैलेंडर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि 29 डेज है। यानी ये जो 365 एंड 1/4 डे है, वो 1/4 डे को हमने पूरा एक दिन में कन्वर्ट करके एक ऐड कर दिया। तो लिप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366 डेज। तो अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन के आजू बाजू में पूरा एक चक्कर मारने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगता है। अब ये जो डिफरेंस है वो सन से हर एक प्लैनेट की दूरी के ऊपर डिपेंड है। सन से जितना नज़दीक प्लैनेट रहेगा उसको ये रोटेशन मारने, ये रेवोल्यूशन में उसको टाइम कम लगेगा, और सन से जितना दूर प्लैनेट होगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। द पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर। तो जो अर्थ सन के आजू बाजू में एक चक्कर लगाएगी वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं ईयर, 1 ईयर। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं वापस एक बार टेक्स्ट में ही लिख देता हूँ कि रिवोल्यूशन का टाइम है 365 डेज। इतना टाइम लगता है इसको रेवोल्यूशन के लिए। रेवोल्यूशन अराउंड सन, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा, यहाँ पे ऐसा स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है तो आपको याद हो जाएगा इजीली। इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं। और स्पीड क्या है? तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन, वो भी हम देखते हैं। तो वो है 1780 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। रोटेशन की जो स्पीड थी वो क्या थी? 1670 किलोमीटर। और रेवोल्यूशन की जो स्पीड है वो कितनी है? 1780 किलोमीटर पर आवर। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन द फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर अर्थ कंटिन्यूसली सन के आजू बाजू में चक्कर लगा रही है, इसको हम बोलते हैं
ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, यानी वो रास्ता जिसके ऊपर ये अर्थ सन के आजू बाजू में चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड बट एलिप्टिकल ओवल। ये देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अर्थ की ऑर्बिट है वो राउंड नहीं है, और ये इलिप्टिकल है, यानी ओवल शेप में है, जिसको बोलते हैं ना ऐसा एक शेप जिसको बोलते हैं, वैसी है। ये क्लियरली आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अर्थ जिस रास्ते से सन के आजू बाजू चक्कर लगाती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। दिस इज द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। अब जब अर्थ ये लोकेशन में, ये एरिया और ये एरिया में रहेगी, तब उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और अर्थ यहाँ और यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे उसके बीच के डिस्टेंस कम हो जाता है, और उसकी भी इफेक्ट होती है। The Earth revolves around the Sun at the speed of approximately 1780 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे दिख रही है। The Moon revolves around the Earth and Earth revolves around the Sun। तो जैसे ये अर्थ सन के आजू बाजू में चक्कर लगा रही है, वैसे ही यहाँ पे मून है, वो मून ऐसा अर्थ के आजू बाजू में चक्कर लगाता है, और उसको एक चक्कर लगाने में 30 डेज जाता है, और उतना ही टाइम उसको अपनी एक्सिस के ऊपर गोल घूमने में ही जाता है। इसलिए ये टाइम सेम रहता है, जिसमें हम मून के अलग अलग फेजेस अर्थ के ऊपर से देख सकते हैं। फुल मून और न्यू मून जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। तो द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस। जो अपनी एक्सिस के ऊपर अर्थ टिल्टेड है, ये वाली जो एक्सिस है ये, तो इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो है 23.50 डिग्री का। ये अपनी एक्सिस के ऊपर एंगल जो बनाता है वो है, और ये ऑर्बिट के ऊपर जो अर्थ का एंगल बनता है, ये वाली ऑर्बिट के ऊपर अगर हम देखेंगे, ये ऑर्बिट जो है यहाँ पे जो अर्थ का एंगल बनेगा ये वाली ऑर्बिट के ऊपर, वो एंगल बनेगा 66 एंड 50। कितना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 66 एंड 50 डिग्री। तो ये दोनों एंगल अलग अलग है। अपनी एक्सिस के ऊपर ये वाला एंगल बनेगा 23 एंड हाफ, और एक्सिस ऑर्बिट के ऊपर एंगल बनेगा 66 एंड हाफ। ये दो एंगल अर्थ अपने बनाती है। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इस एक्सिस कसेस द वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट एंड ऑल्सो चेंज इन सीजन। तो ये टिल्टेडनेस की वजह से ये देखिए, सन की लाइट जो है वो एग्जैक्टली एक जैसी हर जगह पे नहीं गिरेगी, अलग अलग रेंज रहेगी, उसकी लेंथ जो है वो अलग अलग रहेगी। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, तो इससे हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो टिल्टेडनेस नहीं होती अर्थ की तो क्या होगी, तो सब जगह पे सेम अमाउंट में लाइट गिरती, और फिर सीज़न जैसा कोई होता ही नहीं। जहाँ पे समर है वहाँ समर ही रहता, विंटर है वहाँ विंटर ही रहता। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता वेजिटेशन का, ह्यूमन लाइफ का। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अर्थ अपनी, देखिए ये नेचर और नेचर पावर, जो सुप्रीम पावर की हम बात करते हैं, कितना A1 प्लानिंग है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, कितना परफेक्ट प्लानिंग है कि अर्थ को उसने टिल्टेड रखा और उतने ही डिस्टेंस पे रखा कि ह्यूमन बींग्स अर्थ के ऊपर रह सके, और कोई भी प्लानट के ऊपर है नहीं। और हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, अर्थ को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो वो भी हमारे सोशल साइंस का ही पार्ट है, ये जो है पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना, वो भी हम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थ कौन सा एंगल बनाती है और वो एंगल से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे 4 सीजन्स जो है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो में हम आज रुकते हैं। हमने रोटेशन देखा, रेवोल्यूशन देखा, स्पीड देखी। इसके बाद वाले टॉपिक में हम सीजन्स के बारे में बात करेंगे, फिर मिडनाइट सन कैसा होता है वो बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको
क्लियरली सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और सजेशंस भी दे सकते हैं। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, हो सके उतना इसको ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली इसके पार्ट 2 में हम आगे की बात करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।